आज मैं आपके साथ ऐसे 5 पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जिसको अगर आप जीवन में अपनाते हैं, यकीनन आपको अकेले बैठना अब बहुत ज्यादा पसंद आने लगेगा। नमो नमः। मैं सुमन गोस्वामी और स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मैं खुद जीवन पर। तो ये 5 पॉइंट कौन से हैं? ये वो 5 पॉइंट है जो मैंने अपने जीवन में खुद अकेलेपन में महसूस किए। और जब आज मैं कहीं ना कहीं अपने उस वक्त को याद करती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त था। ऐसे ही हम सब लोग कभी ना कभी जीवन में अकेले होते हैं, जब हम अपने रिश्तेदार, दोस्त, मतलब उन सबसे थोड़ा दूर होते हैं। क्योंकि अगर हम कहीं दूसरी जगह भी जाते हैं तो एकदम से कोई हमें अपना नहीं लगता, हम किसी पर भरोसा नहीं करते। तो उस वक्त बहुत सी बातें, बहुत सी तकलीफ, बहुत सी चीजें बस अपने अंदर रह जाती है। तो ऐसे में खुद को कैसे संभाला जाए? हे भगवान, ये परेशानी अक्सर लोगों में होती है क्योंकि वो अकेला रहना ही पसंद नहीं करते। उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, उन्हें कोई लोग चाहिए जिनसे वो बात करे, बैठे, समझे। अक्सर आप लोगों की शिकायत सुनेंगे कि कोई है ही नहीं तो किससे बात करूं। तो पहला पॉइंट शुरू करते हैं कि खुद से बात करना सीखो। जीवन में खुद से बात करना सबसे बेस्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। वो कैसे? अब देखिए, हम दिन भर किसी से बात करते हैं, है ना, किसी से कुछ भी शेयर करते हैं, लेकिन क्या कभी खुद को देखा है? मैं कैसा हूँ? मेरे विचार कैसे हैं? इस वक्त मेरा दिमाग कैसा है? इस वक्त मुझे क्या करना है? ऐसे सारे विचार जो भी अपने अंदर हो उसको देखिए तो सही। कभी खुद को महसूस भी तो कीजिए कि हम किस तरीके के व्यक्ति हैं, बिना जजमेंट के कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जब हम धीरे धीरे खुद से बात करना शुरू करते हैं, तब हम एक चीज महसूस करते हैं कि हम एक अच्छे प्लानर बन जाते हैं। यानी कि हमें जीवन में कभी भी कोई भी गोल डिसाइड करना हो तो हम उसके लिए अच्छी प्लानिंग करते हैं। उस खाली समय में हम अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं, क्योंकि जब भी हम खाली होंगे तो हम कुछ, मतलब अपने बारे में कुछ थोड़ा बहुत सोचेंगे। तो उसके अंदर एक ऐसी दिशा दीजिए मन को कि कुछ अपने जीवन में अलग करना है। वो सपने जो आपने कभी देखे थे उसको पूरा करने के लिए तो खुद से बात करना बहुत जरूरी है। कभी अगर मन दुखी हो और किसी से कुछ ना कहने का मन करे तो बस अकेले जाकर बैठ जाइए और खुद को डांट दीजिए, खुद को समझा दीजिए, खुद पर गुस्सा हो जाइए, खुद से मुस्कुरा लीजिए। ये सबसे अच्छा फ्रेंड आपका आप खुद होने चाहिए, कोई दूसरा नहीं। आप जितना खुद को समझते होंगे ना, उतना कोई आपको कभी ना समझे, ये हमेशा ध्यान दीजिए। और जितना आप खुद को समझेंगे उतना ही आप दूसरों को आसानी से समझ जाएंगे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी ये कैसा महसूस कर रहा है। क्योंकि जब हम खुद से जुड़ते हैं तो हम ऑटोमेटिक बहुत कुछ समझने लगते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, वो है नई नई चीजें सीखें। जीवन में स्ट्रेस कम लीजिए, सीखना ज्यादा शुरू कीजिए। जब भी आपको लगे कि आप खाली समय में हैं, अब क्या करें, तो बस कुछ भी, कोई बुक्स पढ़ लीजिए, कुछ जो आपके टैलेंट है उनको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। आपको अगर ढंग से बोलना नहीं आता, बात नहीं करना आता, तो भी आप खुद से बात कीजिए। जैसे आपने कोई एक पैराग्राफ पढ़ लिया, अब आप चाहते हैं कि आप अपने विचार रखना चाहते हैं, तो जाइए आईने के सामने खड़े हो जाइए और अपने विचार पेश कीजिए कि मैं ये सोचता हूँ, ये चीज, या ऐसा कुछ भी जो आप करना चाहते हो, जो आप सीखना चाहते हो, इस समय में वो काम करिए। तीसरा, कंपैरिजन बंद कीजिए। हर वक्त, हमेशा हमारी लाइफ कभी भी किसी दूसरे के जैसी नहीं हो सकती, न ही किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ हमारे जैसी हो सकती है। इसलिए कंपैरिजन करना बहुत गलत। जब हमारे विचार अलग, हमारा शरीर अलग, हमारा रहन सहन अलग, तो ऑब्वियसली हमारा पूरा जीवन ही अलग है। तो उसमें
कंपैरिजन करना कि उसकी लाइफ ज्यादा अच्छी है कि हमारी अच्छी नहीं, ये सबसे बुरी चीज है। इस आदत को छोड़िए और इसी समय में आप अपनी बुरी आदतों को भी छोड़िए। जैसे अगर आप नशा करते हैं, आपको कुछ भी बुरी चीजों की हैबिट्स है, वो सारी छोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अकेलेपन में न तो अब आपको कोई गिराने वाला है, न ही आपको कोई उठाने वाला है, और आप स्वयं ही अपने कृष्ण और आप स्वयं ही अपने अर्जुन हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ लव डेवलप कीजिए। जब आप खुद को सुनते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, तब आप कहीं ना कहीं खुद से जुड़ रहे होते हैं। उस वक्त आप लोगों से ज्यादा अब खुद पर ध्यान देते हैं, लोगों से पहले खुद का चुनाव करते हैं। तो ऑटोमेटिक हमारे भीतर खुद के प्रति अब एक ऐसा प्यार उत्पन्न हो जाता है कि अगर हम 10 लोगों के बीच बैठे हैं तो वहां पर हमें उन 10 लोगों के बजाय सबसे पहले ख्याल आएगा मैं खुद, मेरा काम क्या है, मुझे यहाँ क्यों बैठना चाहिए। तो वो सारी चीजें जो हमें कभी भी अकेला नहीं होने देगी, चाहे हम अकेले बैठे हो चाहे लोगों के साथ में, लेकिन अब हम खुश होंगे। अब आगे पांचवा और आखिरी पॉइंट, साइलेंस को एंजॉय कीजिए। जीवन में बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब हमें साइलेंस मिलता है पूरी तरीके से। कोई ना हो जो आपको समझ सके, कोई ना हो जिससे आप बात कर सके, ये सबसे बेस्ट टाइम है। खुद से जुड़ जाइए। कोई दूसरा आपको अब समझाएगा नहीं, कोई आपको जज करने वाला नहीं। अगर कोई जज करने वाला है तो भी आपका रिएक्ट करना जरूरी नहीं। अब आप स्वयं जैसे आप अपना आईना बन गए हैं। अब आप अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कहाँ कमी है, कहाँ सुधार किया जा सकता है। तो साइलेंस को एंजॉय करना ये सबसे अच्छी चीज है जो हर कोई नहीं कर सकता। अगर मैं शांत हूँ तो मेरे भीतर ना तो कोई विचार होना चाहिए, ना कोई इमेजिनेशन और ना ही कोई और चीज। बस मेरा उस वर्तमान स्थिति में बैठ जाना, उसी को ही महसूस करना, अपनी सांस को सुनना, जिसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को ऐसा माहौल दे दे कि हम वर्तमान में जीना सीख जाए, कहने का अर्थ हम अपने विचारों से ज्यादा जो इस वक्त चल रहा है हम उसमें पूरी तरीके से डूब जाए, तो वो जो चीज है वो है प्रेजेंस। यानी कि अगर मैं बर्तन धो रही हूँ तो मेरे भीतर कोई दूसरा है ना, वो नहीं आना चाहिए कि मुझे आज अपने पति से लड़ाई करनी है, मुझे ऐसा नहीं। बस ये चीज कि बस हाँ मेरा मन उसमें लगा है और मैं अपने काम को इस तरीके से कर लूं कि मैं भूल जाऊं कि आगे क्या। दूसरा, जब भी मैं खुद के साथ बैठी हूँ तो इतना पेशेंस से बैठी हूँ कि मुझे कोई विचार, कोई चिंता, कुछ भी परेशान नहीं कर रहा। तो हमारा प्रेजेंट में रहना ये क्या है, साइलेंस को एंजॉय करना, चाहे कितनी भी शांति हो। पता है मेरा सबसे अच्छा तरीका कि जब रात होती है, क्योंकि उस वक्त सब लोग सोए रहते हैं, मैं और वो टिमटिमाते तारे, मुझे उनको देखना सबसे ज्यादा पसंद है। और इतना साइलेंस, क्योंकि वो शांति में ही बस सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि ना वहां पर कुछ चिंता रहती है और ना ही कुछ खोना पाना, कुछ भी नहीं। तो एक ऐसी साइलेंस जो आपके जीवन में आपको लगता है कि इस वक्त आपके पास है, एंजॉय कीजिए, कुछ नया सीखिए, प्रकृति से जुड़िए। ये वो समय है जब भगवान हमें कह रहा है कि तू खुद को पहचान। अब खुद से डेवलप कीजिए खुद को। देखिए लोगों के साथ बहुत रह चुकी है, अब खुद के साथ भी तो जीवन जीना सीखिए। आप कैसे व्यक्ति हैं, कभी खुद पर भी तो नजर डालिए। अगर ये पांचों पॉइंट्स आपके जीवन में उतर जाए, यकीन मानिए कि आपको लगेगा कि अकेलापन बेस्ट है भीड़ से ज्यादा। तो ट्राई कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।